क्या आप भी आम पापड़ खाने के शौकीन हैं? तो मेरे तरीके से बनाइए एक बार आम पापड़, और आप यहाँ इसको 1 साल से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आम पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 केजी आम लिए हैं, और मैंने यहाँ पके हुए आम लिए हैं। जब खट्टे आम आ जाते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें। तो आप यहाँ उसके आम पापड़ बना सकते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से। तो मैंने यहाँ लिए हैं 1 केजी आम, और आम को मैंने यहाँ अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको छीलेंगे इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से इसको हम छील लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ इस तरीके से आम को जो है ना वो छील लिया है। अब हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से कट लगाएंगे, और यहाँ इसमें हम इस तरीके से कट लगा देते हैं, और यहाँ इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। ये देखिए, इससे आपके आम जो है ना बहुत ही आसानी से कट जाएंगे, और एक भी पल्प जो है ना इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसी तरीके से सारे आम जो है ना वो काट लेते हैं। हमने यहाँ सारे आम का पल्प जो है ना वो निकाल लिया है, और अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीसेंगे। यहाँ लेंगे हम मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में यहाँ हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको हम डालेंगे, और इसको हम पीसेंगे बिना पानी डाले। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने पानी डाल दिया ना तो आपको पकाना ही पड़ेगा ज़्यादा। तो आप यहाँ इसको बिना पानी डाले पीसेंगे ना, आपका कम मेहनत में आम का पापड़ जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बस मैंने यहाँ क्या किया, इसमें थोड़ा सा डाल दिया है जितना मिक्सी के जार में आया है। अब हम इसको पीस लेते हैं बिना पानी डाल। हमने यहाँ इसको क्या किया, पीस लिया। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको हम इस तरीके से एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। जिस बर्तन में हम बना रहे हैं ना, उसी बर्तन में यहाँ इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। हमने यहाँ सारे पिसे हुए आम जो है ना इस तरीके से पैन में डाल दिए हैं। अब हम यहाँ डालेंगे चीनी यहाँ डालेंगे हम 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम यहाँ हम चीनी डालेंगे। तो हमने यहाँ अभी 1 कप चीनी डाली, और थोड़ी सी यहाँ चीनी हम और डाल देते हैं। तो हमने यहाँ चीनी डाली है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम हमने यहाँ चीनी डाली हुई है। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसको बनाने की प्रोसेस में। अब हमने यहाँ गैस पे जो है ना पैन रख दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम चलाएंगे, और यहाँ इसको हम पकाएंगे। तो हमें यहाँ इसको चलाते हुए पकाना है, और आपको यहाँ गैस जो है ना फुल पे नहीं करना है, गैस लो टू मीडियम पे पकाना है। गैस जो है ना हम लो टू मीडियम कर देते हैं, और यहाँ इसको हम पकने देते हैं। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। गैस मैंने यहाँ लो टू मीडियम कर दी है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइज़ा फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसको अभी हम पकने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस पे। हमने यहाँ इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। ये एकदम फदक रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम चला देते हैं। ये देखिए, बस आपको ढक्कन से इसको कवर करके चलाना है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो किचन जो है ना आपका वो ख़राब भी हो जाएगा, फिर आपको मेहनत लगेगी सफाई करने में। बस यहाँ इसको ढक्कन से कवर करके आप यहाँ इसको चला दीजिए। अब हम यहाँ डालेंगे 1 नींबू का रस। तो मैंने यहाँ नींबू का रस जो है ना वो निकाल लिया है, और मैंने यहाँ 1 नींबू का रस लिया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नींबू डालना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आम पापड़ को जो है ना नींबू वो सॉफ्ट करेगा। इस बात का ध्यान रखना है, नींबू आपको स्किप नहीं करना है, नींबू आपको ज़रूर डालना है। तो मैंने यहाँ नींबू जो है ना वो डाल दिया है। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा घी। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों डालना है घी, हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं कि आम पापड़ में एकदम से शाइनिंग आए। मैंने यहाँ आधी टेबल स्पून इसीलिए देसी घी डाला हुआ है। अब हम यहाँ इसको पकने देंगे। ये यहाँ पक रहा है, तो यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। तो इसको अभी हम पकने देते हैं। तो बस यहाँ ढक्कन से इसको कवर कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये छींटे जो है ना वो लगे ना किचन में आसपास, और यहाँ इसको हम पकने देंगे जब तक हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। आम पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ थाली ली है। थाली में यहाँ डाला है मैंने देसी घी। घी डालने के बाद यहाँ करेंगे हम इसको अच्छे से इस तरीके से
हमें यहाँ घी को फैला देना है खूब अच्छे से। मैंने यहाँ एक बड़ी थाली ली है और एक हम यहाँ प्लेट लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो यहाँ हम और भी बर्तन लेंगे। तो मैंने यहाँ घी को अच्छे से फैला दिया है। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें। घी लगा सकते हैं आप, रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तेल सरसों का नहीं लगा सकते क्योंकि सरसों के तेल में स्मेल आती है। तो इसीलिए आप यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ दूसरी प्लेट ली, उसमें भी मैंने यहाँ इसको इस तरीके से फैला दिया है देसी घी को। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और चलते हैं हम फिर गैस की तरफ। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि आम पापड़ का मिश्रण जो है ना वो कितना यहाँ पका हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ इसको हम लेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये अभी पका नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए इसमें चिपचिपाहट है, लेकिन अभी इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आई है, ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं आई है। तो इसको अभी अब हम क्या करेंगे, गैस फुल पे कर देंगे और फुल गैस पे यहाँ इसको हम चलाते हुए लगातार इसको पकाएंगे। अब हम 7 से 8 मिनट के लिए, हमने यहाँ इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है। फटाफट से यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। हमने यहाँ गैस जो है ना वो बंद कर दी है। अब हम यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे। हम यहाँ मीठा आम पापड़ नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा तीखा खट्टा बना के तैयार करेंगे। अगर आपको खट्टा तीखा चटपटा आम पापड़ पसंद नहीं है तो आप यही सेम प्रोसेस में इसको जमा सकते हैं। प्लेट में जिसमें मैंने घी लगाया है ना उसी में आप डाल के इसको जमा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा चटपटा तीखा खट्टा खाना पसंद है तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। तो चलिए यहाँ हम कुछ सामग्री ऐड और करते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हम यहाँ काला नमक डाल रहे हैं 2 पिंच। हम लोग जो रेगुलर नमक खाते हैं ना वो डालेंगे 1 पिंच। चटपटा और खट्टा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच, यहाँ डालेंगे चाट मसाला पाउडर। 1 पिंच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करते हैं इस तरीके से। हाँ, आप इसी स्टेज पे चख सकते हैं नमक मिर्च और यहाँ पे चाट मसाला पाउडर की कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो बस अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फटाफट से चलते हैं जमाने के प्रोसेस में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसमें हम डालेंगे। ये देखिए इसकी एक ही खासियत है कि अगर आपका यहाँ परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा ना मिश्रण, तो समझ लीजिए आपको फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही फैल जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा इसको घुमाना होगा। हमने यहाँ जितना आया है हमने यहाँ डाल दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम घुमा देते हैं। और ना मैं यहाँ ज़्यादा मोटा बना रही हूँ और ना मैं यहाँ ज़्यादा इसको पतला बना रही हूँ। अगर मोटा बनाया ना तो आपको 3 से 4 दिन लगेंगे इसको सूखने में, और अगर आपने पतला बनाया तो एकदम ये कागज़ के तरीके बनेगा। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा मोटा बनाना है। बस मैंने यहाँ इसको इस तरीके से फैला दिया है। अब हम यहाँ दूसरी प्लेट में भी इसको सेम इसी तरीके से फैला देते हैं। मैंने यहाँ सेम दूसरी प्लेट में भी इसको फैला दिया है। हमने यहाँ इसको इस तरीके से फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, बिना कोई देरी के इसको अब हम रख देते हैं पंखे की हवा में। अगर आप इसको धूप में सुखाना चाहते हैं ना तो आप यहाँ कॉटन के कपड़े से, हल्के से जालीदार कपड़े से इसको ढक के सुखाइए। अगर आपने ऐसे खुला सुखाया ना धूप में तो थोड़े मिट्टी वगैरह के कण जो होंगे ना इसमें बैठ जाएंगे, फिर ये खाने लायक नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है कि आप इसको पंखे की हवा में ही सूखने दें। तो मैं यहाँ पे पंखे की हवा में इसको सुखाऊंगी 1 दिन के लिए और 1 रात के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 1 दिन 1 रात के बाद। 1 दिन और पूरी रात के लिए मैंने यहाँ इसको पंखे की हवा में सूखने के लिए रख दिया था और ये जो है ना बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे छुरी की मदद से। सबसे पहले यहाँ इसके हम किनारे हटाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसके किनारे हटाए और यहाँ इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये आम पापड़ जो है ना बहुत अच्छे से सूख गए हैं और ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ इस तरीके से आम पापड़ जो है ना वो निकाल लिए हैं। अब बारी आती है इसको काटने की। तो आप यहाँ अपने मनपसंद पीस काट सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको काटना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप यहाँ इसको काट सकते हैं। तो इसके हम करेंगे चौकोर पीस। तो इसको सबसे पहले हम लंबाई में काटेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लेंगे इस तरीके का चम्मच। तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ और हम यहाँ इसको सबसे पहले इस तरीके से लंबाई में काटेंगे। ये देखिए हमने यहाँ इसको लंबाई में काटा। अब हम यहाँ इसको इस तरीके से चौकोर पीस में काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से अभी हम जो है ना सारे पीस जो है ना काट लेते हैं।
और यहाँ इनको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में यहाँ इसको हम रखते जाएंगे इस तरीके से। हमने यहाँ काट के इसको इस तरीके से प्लेट में रख दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको हम रोल के तरीके काटेंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से पट्टी के तरीके काट लिया है और लंबाई में काटा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके हम रोल कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसके हम रोल कर लेंगे। तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ इसको काटते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। हमने यहाँ आम पापड़ों को इस तरीके से चौकोर काटा हुआ है और हमने यहाँ इस तरीके से इसके रोल किए हुए हैं, ये देखिए। और ये आम पापड़ बहुत अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्तों के साथ। बच्चों को ये बेहद ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बच्चों की फेवरेट और मनपसंद आम पापड़ बना के दीजिए, चटपटे, टेस्टी और खट्टे से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।